मैं SM रजा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुपरी के लाल मंदिर में और आपको बता दूं कि आज यहाँ मरवाड़ी समाज में जश्न का माहौल है, खुशी का माहौल है। और उसकी वजह यह है कि आज यहाँ बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव जारी है। और आपको हम बताते चलें कि अध्यक्ष पद के लिए पूरे प्रदेश में 2 कैंडिडेट है और ये कुल 31 मतदाता केंद्रों पे चुनाव होना है, 31 बार में चुनाव होना है। और इसमें जो कुल आपके पुपरी में आपको बता दें कि आज जो चुनाव हो रहा है वो 22वां चरण है। यहाँ तकरीबन मरवाड़ी समाज की जो संख्या है वो तकरीबन 1000 बताई जाती है, लेकिन 105 मतदाता हैं और 105 मतदाता वोट देंगे। हम चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से कि दिखाएं मतदाता की प्रक्रिया जो है ये किस तरीके से है। जो भी वोटर है वो यहाँ आएंगे और यहाँ से अपनी वो यहाँ अपना पर्ची वगैरह देंगे और यहीं से देते हुए पर्ची वगैरह लेते हुए और वहाँ मतदाता केंद्र यानी कि वो वहाँ जा कर के वोट गिराएंगे। और जो भी उनके दोनों में से जैसे कि युगल किशोर जी हैं और नीरज खेरिया जी हैं, उनमें से जिनको वो पसंद करेंगे और उनको चुनने की कोशिश करेंगे। एक खुशी का माहौल है और तमाम मरवाड़ी संघ के लोग जो हैं यहाँ आ रहे हैं और अपना वोट दे रहे हैं। आइए अब हम आपकी मुलाकात सीधे दोनों कैंडिडेट से कराते हैं, युगल किशोर जी और नीरज खेरिया जी दोनों से कराते हैं। उनकी बात सुनते हैं कि वो अपने मरवाड़ी समाज के लिए क्या काम करना चाहेंगे। और साथ ही यहाँ जो मतदाता आए हुए हैं, मानस जलान जी है और भी दीगर मतदाता हैं, उनसे भी बात करेंगे और वो अपने अध्यक्ष से क्या चाहते हैं ये तमाम बातें आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जी सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं युगल किशोर अग्रवाल सुपौल निवासी हूं। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष का मैं प्रत्याशी हूं। बिहार प्रदेश के पूरे बिहार में 31 जगहों पर मतदान होना है। 2 तारीख से 17 तारीख तक मतदान होना है और 20 तारीख को उसके रिजल्ट की घोषणा होनी है। 8037 टोटल बिहार के अंदर में वोटर हैं और हम लोग लगातार 2 तारीख से सभी जगह जहां मतदान केंद्र है वहां जा रहे हैं और लोगों से संपर्क भी कर रहे हैं। लोग हमारे पक्ष में वोट भी कर रहे हैं। मैं 40 वर्षों से मारवाड़ी सम्मेलन जो हमारे बिहार और पूरे भारत में उसकी शाखाएं हैं, मैं उसका एक 40 वर्षों से सदस्य रहा हूं और कई पदों पर प्रमंडलीय उपाध्यक्ष, प्रमंडलीय मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में मैं कार्य कर चुका हूं और मेरा जीवन सामाजिक कार्यों के लिए ही बना हुआ है। मैं सामाजिक कार्य हमेशा करता आया हूं। अपने क्षेत्र में मैं कोशिश चाहता हूं, अपने क्षेत्र में समाज के लिए मैं तत्पर रहता हूं। लोग इसी सेवा भावना से मुझे पसंद भी करते हैं और लोग मुझे अपना सम्मान भी दे रहे हैं और मैं लगातार इस प्रयास में हूं। लोग मैं मतदाता हमें समझ रहे हैं और मुझे वोट देने की कृपा कर रहे हैं। ऊपरी में कुल कितने वोटर्स हैं आपके? यहाँ 105 वोट हैं। और आप मूल निवासी कहाँ के? सुपौल के। सुपौल के रहने। हाँ। आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में आपकी जीत? निश्चित सुनिश्चित हमारी जीत। अगर जीत जाते हैं तो मरवाड़ी समाज के लिए क्या काम करेंगे? मारवाड़ी समाज के लिए मैं उनके जो मेरा पहला मुद्दा है कि आरक्षण उन्हें दिलाऊंगा। दूसरी, जनगणना पूरे बिहार के अंदर में कराऊंगा। तीसरी, इनके अंदर जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करूंगा और समाज के अंदर में शिक्षा की अलख जगाने का काम करूंगा और हमारी संस्कृति जो विलुप्त हो गई है उसको मैं पूरा करने का काम करूंगा। उसके अलावा मारवाड़ी सम्मेलन के जो दायित्व हैं, सदस्यों को बढ़ाना, हर जगह क्षेत्र में प्रमंडल स्तर पर सम्मेलन करना, परिचय सम्मेलन करना और उसके जितने भी विशेष कार्य होंगे उस सभी कार्यों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं नीरज कुमार खेरिया दरभंगा निवासी हूं और बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का आजीवन सदस्य, वर्तमान में वरीय उपाध्यक्ष और साथ में इस अगले आगामी सत्र के लिए प्रादेशिक अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी के रूप में आज मैं यहाँ आया हूँ, जहाँ यह मतदान हो रहा है। और पूरे बिहार में दिनांक 2 नवंबर से यह मतदान शुरू है और 17 नवंबर तक होगा। हमारे संविधान के अनुसार जहाँ भी हमारे 100 मतदाता बंधु हैं, समाज बंधु हैं जो हमारी सदस्यता ले रखे हैं, वहाँ सम्मेलन ने संविधान के अनुसार मतदान केंद्र बनाया है। कुल 31 मतदान पूरे बिहार में हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पर मतदान हो रहा है। आज क्या दिन है ये मतदान का? ये हम लोगों का 2 तारीख को शुरू हुआ था, आज 12 तारीख है, 10वां दिन है और इस क्रम में हम लोग हर
क्षेत्र में हर केंद्र में मतदान केंद्र पर जा पाए हैं। सिर्फ पटना और पटना सिटी को छोड़ के, क्योंकि भागलपुर, पटना और पटना सिटी एक ही दिन 6 तारीख को था, तो भागलपुर में गया था और 2 जगह हमारे नेतृत्व, हमारे सहभागिता में जो हमारे मित्र बंधु थे, हमारे रिश्तेदार थे, वो वहाँ गए थे। इसका परिणाम कब घोषित किया जाएगा? इसका परिणाम 20 नवंबर को रविवार को पटना हमारे प्रादेशिक कार्यालय में घोषित होगा, जहाँ मतगणना होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारी मतों से मैं विजयी होऊंगा, क्योंकि मैंने समाज के लिए काम किया है, लगातार 12 वर्षों से किया है। और जब भी समाज बंधुओं को मेरी आवश्यकता पड़ी है, उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ और उनकी भरसक प्रयास करके उनका काम भी कराया हूँ और उनको मदद भी किया हूँ। अगर जीत जाते हैं तो क्या कमियां लगती हैं आपको मरवाड़ी समाज के अंदर, जिसको आप पूरा करने की कोशिश करेंगे और उनका हक दिलाने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये संस्था बहुत नई संस्था नहीं है, 82 साल पुरानी संस्था है। हमारे पूर्व अध्यक्षों ने इसे काफ़ी खून पसीने से सींचा है और यही कारण है कि आज यह ऐसा छायादार वृक्ष हो गया है और इतनी ज़्यादा भावनाएं और अपेक्षाएं लोगों की बढ़ गई हैं कि लोग इसके तरफ देख रहे हैं, इसकी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं यदि अध्यक्ष बनता हूं तो सर्वप्रथम जो कुछ कमियां रह गई हैं उनको पूर्ण करने की पूर्ण कोशिश करूंगा, जिसमें हमारे जनगणना है, शिक्षा के रूप में जो हमारे समाज के लोगों को किसी कारण से पैसे के अभाव में शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उन्हें हम 2 लाख से लेकर के 20 लाख रुपए तक का निःशुल्क लोन नहीं, एक समझिए हम अपने भाई को और उनको सहयोग के रूप में प्रदान करवाते हैं, और जिससे उनकी शिक्षा पूर्ण हो और समाज में आगे बढ़े। ये बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन कि पूरे बिहार के प्रादेशिक अध्यक्षों की चुनाव चल रही है। पूरे बिहार से 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक दरभंगा के श्री नीरज खेड़िया जी और सुपौल जिला के युगल किशोर अग्रवाल जी। और यहाँ कुपरी में हमारे कुल 106 मतदाता हैं और हम लोग यहाँ लाल मंदिर में पूरे शांति व्यवस्था के साथ मतदान की प्रक्रिया भी चल रही है और उम्मीद है कि 90% से ऊपर पोल यहाँ होगी। इसमें 50% वोट अभी तक हो चुकी है। परिवार की संख्या जैसा कि लगभग 1000 के आसपास है शहर में जी, आपके समाज जी, लेकिन वोटरों की संख्या 105 बहुत कम दिख रहा है। इसकी यह प्रक्रिया है कि वोटर बनने के लिए पहले आपको आजीवन सदस्य बनना पड़ता है और आजीवन सदस्य की 5000 रुपये की राशि भी है। तो हम लोग अभी प्रयास किए, पहले यहाँ बहुत कम मतदाता थे, 30 या 35 मतदाता थे, लेकिन श्याम बिहारी केजरीवाल की अध्यक्षता में हम लोगों ने इस बार 70 नए सदस्य बनाने का काम किया। वो कैंडिडेट को आप लोग वोट जिताएंगे, क्या उम्मीद करते हैं समाज का कल्याण करेंगे? आगे जो हमारे अध्यक्ष बनते आए हैं उन्होंने भी समाज का अच्छा काम किया। विगत इस 10 सालों से जो भी अध्यक्ष चुन के आ रहे हैं उन लोगों ने समाज के विषय में सोचा, हम लोगों की बात को भी आगे बढ़ाने का काम किया और हम लोग भी इस बार मतदान कर रहे हैं तो उसी चेहरे को चुन रहे हैं जो हमारे लिए बेहतर होंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से जीतने वाले जो प्रत्याशी होंगे उनसे क्या उम्मीद करेंगे अपने समाज के लिए, पुपरी के जो मारवाड़ी समाज है उनके लिए क्या अपील करेंगे? हम लोगों की यही अपेक्षा उनसे रहेगी कि कहीं भी हम लोगों को किसी भी ढंग की ज़रूरत समझ में आती है, अगर हम लोगों को कहीं का कोई काम है तो वो काम का निष्पादन वो करें, कहीं मेडिकल लाइन की कोई काम है, चाहे और भी बहुत ढंग की मामला होती रहती है, तो अगर हमारी बात उन तक जाए तो उस बात पर वो तुरंत एक्शन लें और हमारी काम करवा लें।